This morning, let's focus our attention to the Word of God. आइए सुबह हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पर केंद्रित करें। I pray that today's message will inspire you, challenge you, and transform you. मैं यही प्रार्थना करता हूँ आज का वचन आपको एक चुनौती दे और आपको एक प्रेरणा दे। Today, I want to talk about becoming a change maker in the culture or in the society. आज मैं बात करना चाहता हूँ कि आपके समाज में, आपके लोगों के बीच में आप एक बदलाव को लाने वाले बने। Turn to your neighbor and say, change maker. अपने साथ वाले से कहे मैं बदलाव को लाने वाला बनूं। You are a change maker. आप एक बदलाव को लाने वाले हैं। You can change and you can make changes. आप भी बदल सकते हैं और आप बदलाव को भी ला सकते हैं। There's a great man of God by the name Carlson, and he says that the cultural mandate that we have been given by God does not limit to our influence within the church or inside the church, but the entire society and the entire community. और परमेश्वर के बड़े दास है कार्लसन, उन्होंने कहा है जो सामाजिक रूप से या सभ्यता के रूप से परमेश्वर ने जो आशीष या जो ज्ञान या गुणवत्ता हमें सौंपी है वो जरूरी नहीं है कि हम तक सीमित रहे, लेकिन हम उसे बाहर तक ले जा सकते हैं। Yes, God is interested in the salvation of the souls. हाँ, परमेश्वर रुचि रखते हैं कि मैं हर रूह का उद्धार करूं, But God is also interested in restoring His creation. और लेकिन उसके साथ परमेश्वर इस बात में भी रुचि रखते हैं कि जो उसकी बनाई हुई रचना है मैं उसे फिर से खड़ा करूं, फिर से जोड़ूं। Yes, God is interested in lavishing His grace upon us individually, but God is also interested in lavishing His grace upon the community and upon the society and upon the nation as a whole. हाँ, परमेश्वर इस बात पे बाखूबी रुचि रखते हैं कि हर एक व्यक्ति पर मैं अपना खास मसा दूं, ये खास अनुग्रह दूं, लेकिन उसके साथ ही परमेश्वर चाहते मैं समाज को भी वैसा ही अनुग्रह और आशीष से नवाजूं। So our responsibility is not just to build the church, but also to build the society. तो हमारी जिम्मेवारी सिर्फ ये नहीं है कि हम कलीसिया को बनाएं, लेकिन हमें समाज को भी बनाना है। We are called by God to help sustain and renew His creation. हमें परमेश्वर की ओर से बुलाहट मिली है कि उसकी रचना जो बनाई गई है उसके लिए हम कार्यशील We are हों। called to uphold the institutions and the values that God has established for the smooth running of our homes, our families, and our communities. और परमेश्वर हमें बुलाया है कि जो गुणवत्ता परमेश्वर ने, जो सिद्धांत परमेश्वर ने हमें डाले वो हमने अपने परिवार में और समाज में भी लागू And करें। we are positioned and we are empowered to heal and help those who are suffering from the result of the original sin that is from Adam. और परमेश्वर हमें ऐसी स्थिति में डाला है, इसे योग्य बनाया है कि हम दूसरों की भी मदद कर सके, ताकि उस परिस्थिति में जिसके कारण पाप की परिस्थिति में वो आदम के कारण फंसे हैं, वो लोग भी वहां से बाहर निकाले जा सके। God has called His followers, be the disciples, to individually and culturally influence the people around us. और परमेश्वर ने अपने अपने पीछे चलने वालों को, जो उसका अनुसरण करते हैं, जो उसके चेले हैं, उन्हें बुलाया है ताकि वो दूसरों पर भी मसीही प्रभाव डाल सके। And that's where we are wondering, how can I do this? How can I be an influencer? How can I bring change in the society? Who am I? What am I? और इसलिए हम सोचते हैं, हम खुद से सवाल करते हैं कि मैं इसके योग्य कैसे हूं, या मैं कैसे समाज में प्रभाव को डाल सकता So हूं। many people take an approach of inadequacy in themselves and refrain and withdraw to do anything about changing anything, let alone in our own life. और इसी कारण कई लोग ये सोच लेते हैं कि मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं कोई बदलाव को ला सकूं, इसलिए ना ही वो समाज में और ना ही अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव ला पाते हैं। So today I want to share from the Word of God. I want to show you that you are adequately positioned and empowered to bring change in your life and around people, people around you. और इसलिए मैं आज को आपको परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको बाखूबी वो योग्यता दी है कि ना ही आप सिर्फ अपने में बदलाव, लेकिन दूसरे समाज में लोगों के ऊपर भी एक मसीही प्रभाव डाल सकते हैं। And then there are other people, yeah, they want change in their life, but they don't care about changing anybody else. और दूसरी तरह के लोग ये भी होते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ मेरे जीवन में तो बदलाव आए, लेकिन वो इस बात में रुचि नहीं रखते कि दूसरे के जीवन में भी बदलाव They आए। live in a spiritual bubble
that's only focused on self. वो ऐसे आत्मिक एक गोले के अंदर बने रहते हैं कि जो आशीष है या जो सीख है बस वो मेरे तक सीमित रहे। Such people are so good for heaven, they are not good for this earth. और ऐसे लोग स्वर्ग के लिए ही बहुत अच्छे हैं लेकिन धरती पे उनका कोई काम नहीं। And we know from the Bible that God has not called us to be only taking care of ourselves. और हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ अपना ही ख्याल रखने के लिए नहीं बुलाया। God has called us to be an influencer, to be a change maker, to be a transformer of the society where we are positioned. लेकिन परमेश्वर ने हमें समाज में एक बदलाव लाने के लिए ही बुलाया है। But then there is another group of people. लेकिन इसके साथ एक और तरह का गुट है लोगों का। They are the people who finds making the sacrifices to stand different in the culture and to raise voice against the injustice, to do things contrary to the norms. They think that's a great sacrifice and it is easy for me to compromise, and they tend to just compromise on the things and not make any effort to change anything. और इस तरह ये जो गुट होता है वो इस बात पर ज्यादा ध्यान देता है कि दुनिया अगर एक तरफ चल रही है मुझे उनका विरोध करना है, मुझे खुद को अलग दिखाना है कि ये अगर कोई किसी तरह का निर्णय लेता है मेरा निर्णय कुछ और होगा, लेकिन वो खुद कदम नहीं बढ़ाना चाहेंगे कि मैं भी नया बदलाव लेकर आऊं। They have a fear of being persecuted. They have a fear of others isolating them, and therefore they just go along with the flow. Let the culture, let the society be the way it is. I'm not going to be the change agent. और क्योंकि वो लोग डरते हैं कि अगर मैंने कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी तो मुझ पर सताव आ सकता है, इसलिए वो जैसा समाज चलता है वो उनको उनके हालात पर छोड़ देते हैं। So the question remains to us. तो प्रश्न हमारे पास ये रहता है, How can we truly change culture? तो हम सत्य में या वास्तविकता में समाज को कैसे बदल सकते हैं? And Jesus gives us the answer, and today we're going to focus on Matthew chapter 5 verses 13 to 16. और बदलाव को लाने का उत्तर हमें परमेश्वर देते हैं। आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 15 से लेकर 16 आयत। Matthew chapter 5 मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय verses 13 to 16. और 13 से लेकर 16 आयत। Here Jesus gives us two metaphors to explain to us of how we can change culture. और यहाँ पर यीशु मसीह दो हमें कहानियां या दो सिद्धांत देता है किसका हम इस्तेमाल करके समाज पर प्रभाव डाल सकते हैं। Two objects lessons with several lessons out of these two objects. और ये दो ऐसे बड़े पाठ परमेश्वर हमें सिखाता है जिसके अंदर हमें कई और शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। One is salt and the other one is light. एक है नमक और दूसरा है ज्योति। So both, if you take these two elements or commodities that Jesus uses, light or salt, both of them have the capacity to change. अगर आप इन दोनों को इनका संदर्भ समझे तो इन दोनों में योग्यता होती है बदलाव की। They can change their surroundings, they can change the situation. और ये अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियां नमक और ज्योति बाखूबी बदल सकते हैं। It is because of this unique quality of salt and light, Jesus specifically chose two of these materials. और इन दोनों की अपनी अपनी जो गुणवत्ता है उसके कारण यीशु मसीह बड़े ध्यान से नमक और ज्योति का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। Both have immediate impact and influence, and both of them can change the situation. और इन दोनों का प्रभाव बिल्कुल उसी क्षण पड़ता है और परिस्थिति को ये बदल डालते हैं। Both salt and light cannot be hidden or kept as a secret for long. और नमक हो चाहे ज्योति हो इसे छुपाया नहीं सकता। So Jesus intentionally brings out the teachings from salt and light to teach us how we can change culture. और इसलिए यीशु मसीह जानबूझकर नमक और ज्योति का उदाहरण इस्तेमाल करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। And Jesus is saying to a Christian, a follower of Jesus, that you are positioned in a community. You are not isolated individual who is living a lonely life. और यहाँ पर यीशु मसीह के चेले को एक ऐसे व्यक्ति को सिखा रहे हैं जो उससे शिक्षा प्राप्त करता है कि तुझे समाज में अकेला नहीं कर दिया गया है। So today what Jesus is telling us is not to me personally, but it is to all of us corporately. और इसलिए जो यीशु मसीह यहाँ शिक्षा दे रहे हैं वो सिर्फ मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेकिन हम सभी को एक कलीसिया के रूप में मिलकर ये शिक्षा दे रहे हैं। So we have a plural responsibility or a common responsibility as God's people. तो यहाँ पर हमारा जो प्रत्युत्तर है वो एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सबका मिलकर होगा। That means we have to work
together to influence the culture. इसका मतलब है हमें मिलकर काम करना होगा समाज में प्रभाव को लाने के लिए। I cannot change the culture alone, but we can change the culture together. हम अपनी सभ्यता अपने समाज को मैं अकेला नहीं बदल सकता, लेकिन हम मिलकर जरूर बदल सकते Those हैं। of you who have been part of our LifeBridge family, you know, for those of you who have been part of the family for long enough, we know that we have a certain culture, certain DNA that by which we operate as a church. और जितने लोग हमारे साथ बड़ी शुरू से इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं, वो इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं कि इस कलीसिया का एक रवैया है, एक तरीका है काम करने का। So together we can be salt, together we can be light in the society. तो हम सभी मिलकर समाज में नमक और ज्योति का कार्य कर सकते हैं। Because my sphere of influence and your sphere of influence is different. तो आप जहां जिस जगह जिस हद तक आप प्रभाव डाल सकते हैं वो अलग है, और जिस हद तक मेरा प्रभाव मैं डाल सकता हूं वो अलग है। Every society has 7 mountains or seven spheres of influence. हर समाज में 7 ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आप प्रभाव डाल सकते We हैं, have the mountain of government. और जहां पर है एक जो पहाड़ या जगह है वो है सरकार की। There are those of you who are working in government establishment or government offices. You can influence that environment, that mountain. और आप में से अगर कोई लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं या किसी तरह से सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, तो आपके पास मौका है उस क्षेत्र में प्रभाव डालने I का। as a pastor has very limited influence in the mountain of government. अब एक पासवान होने के नाते मेरा प्रभाव राजनीतिक रूप से थोड़ा कम है, And that's why some of you need to become IAS officers, IPS officers, people in high positions of influence, so that we can be salt and light in those mountains. तो इसलिए आप में से कई लोगों को जरूरत है कि वो IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर बने, ताकि उस क्षेत्र में जाकर मसीह के लिए आप प्रभाव डाल सके। And then we have the mountain of education. और उसके बाद दूसरा पहाड़ आता है पढ़ाई का। Now, who can influence the mountain of education? और शिक्षा के क्षेत्र पर कौन प्रभाव डाल सकता है? Two groups of people. 2 गुट होते हैं लोगों के, वो डालते हैं। Those who are teachers and those who are students. एक है जो शिक्षक है और दूसरा है जो शिष्य हैं जो सीख रहे हैं। So as a child of God, as a Christian, if you are a teacher, if you are a student, you can influence the mountain of education. और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, चाहे आप एक अध्यापक हैं या आप एक शिक्षा लेने वाले शिष्य हैं, आप प्रभाव डाल सकते Then हैं। there is the mountain of arts and entertainment. और उसके बाद पहाड़ आता है कलाकारी का, जहां पर आपके जो वरदान है, आपकी जो कला है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। That includes media as well, media, arts and entertainment, actors, singers, news broadcasters, those who are able to influence the society through the medium of entertainment. और कलाकारी में साथ ही आपका मीडिया भी आ जाता है, चाहे आप एक एक्टिंग करते हैं या आप एक गायक हैं या आप नाचते हैं, आप उस क्षेत्र में प्रभाव डाल सकते हैं। Singers and musicians, they're all part of this sphere of influence. और जो गायक हैं या जो संगीत को बनाने वाले बजाने वाले हैं, वो इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। There is no way I can influence that sphere of that mountain. क्योंकि उस क्षेत्र में अगर मेरी बात की जाए, मैं प्रभाव नहीं डाल पाऊंगा। But people like Amin, Adibu, and our team here who are talented in music, who are talented in singing, able to produce songs, able to produce music, they are able to influence a culture. और भाई आमीन की तरह, भाई आदिबो की तरह, जितने भी हमारी कलीसिया की टीम है, ये जो संगीत बनाते और लिखते हैं, ये प्रभाव डाल सकते हैं। Amen. आमीन। There is the mountain of family, the structure or the institution of family. और फिर एक पहाड़ आता है परिवार का, जहां पर परिवार की बात होती है समाज में। And society cannot function with the strong values of family. और एक समाज अच्छे गुणवत्ता या अच्छी शिक्षाओं के द्वारा ही काम कर सकता है जो पारिवारिक होती हैं। And we can be salt and light in the institution of family. और हम परिवार के क्षेत्र में भी नमक और ज्योति का कार्य कर सकते हैं। There is the institution of business or marketplace. और एक जगह है, और वो है व्यवसाय की, जहां पर आप काम जाते हैं, आपके काम का क्षेत्र। Now, all of you who are salesmen, or you have a business, or you are in the marketplace, you are interacting in the areas of commerce, you have an opportunity to represent Jesus in the marketplace. आप में से वो लोग जो बाजार में काम करते हैं, जो कुछ बेचने का काम करते हैं, आपका कोई व्यवसाय है, तो उस क्षेत्र में आपके पास योग्यता है प्रभाव डालने If की। you look at the mountain of business or commerce, you will find that these people have the capacity to touch every other mountain. और अगर
अगर आप खास कर इन लोगों की बात करें जो बाजार में या जो लेन देन या खरीदारी का या बेचने का काम करते हैं, ये दुनिया के हर एक लोगों के साथ इनका राब्ता होता है, इनकी मुलाकात होती है। A businessman deals with the government. और जो एक बिजनेसमैन होता है, व्यवसाय करता है, वो सरकार से भी काम करता है। Businessman deals with the entertainment world. और जो व्यवसाय करता है वो उसका कलाकारों के साथ भी मेल मिलाप होता है। Businessman deals with the educational mountain. और व्यवसाय करने वाले का मेल जोल शिक्षा के विभाग में भी होता है। That's why in the final message that Billy Graham gave, the final sermon he preached, he said, there will never be another Billy Graham in the world. और इसलिए बिली ग्रैहम ने जो अंत में जो अंतिम उनके जो प्रचार थे, उन्होंने यही बोला कि दुनिया में एक और बिली ग्रैहम नहीं होगा। And he said, in the last days, God is going to raise up Christian businessmen to be evangelists, to be salt and light in the world. और उन्होंने कहा कि अंत के दिनों में परमेश्वर बड़े बिजनेसमैन को खड़ा करेगा, बड़े व्यवसाय करने वालों को खड़ा करेगा कि वो मसीही से ज्ञान लेके मसीही प्रभाव के योग्य बन पाए। So we want more and more business people to understand that their calling as businessmen is a calling for ministry to serve God in that capacity. और जितने लोग व्यवसाय करने में रुचि रखते हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, वो इस बात को जान ले, परमेश्वर ने आपको एक योग्यता खास दी है कि समाज में प्रभाव को डाले और बदलाव को That लाए। your business is a kingdom business. कि आपका जो काम है वो परमेश्वर के साम्राज्य का काम है। I know many of you who are working in these various spheres of life. Monday mornings are the most difficult mornings. और मैं जानता हूं जो इतने व्यस्त रीति से काम कर रहे हैं, जो सोमवार की सुबह होती है आपके लिए थोड़ी तनावपूर्वक होती है। And you say, man, I got another 6 days to go. और आप कहते हैं आज से शुरुआत, अब 6 और दिन है ये काम करने के How लिए। many of you get up on a Monday morning and say, wow, I'm excited for this new week? और कितने लोग हैं सोमवार को जब उठते हैं वो छलांग लगाते हैं, वाह आज तो सोमवार शुरू हुआ है। But you can love Monday mornings. लेकिन आप सोमवार की सुबह को भी प्यार कर सकते हैं, You पसंद can कर be सकते हैं, excited about Monday mornings उसके बारे में उत्साहित हो सकते हैं। if you know why you're working. अगर आप ये जाने कि मैं काम कर क्यों रहा हूं, If you know why you're going to work. अगर आप जाने मैं काम पर जा क्यों रहा हूं, If you know why you're making money, अगर आप ये जान ले मैं धन कमा क्यों रहा हूं, you can be excited. आप उत्साहित हो सकते Amen. हैं। आमीन। There is the mountain of health and medical science. और एक पहाड़ आता है जहां पर विज्ञान या फिर जहां पर सेहत विभाग है। Those who are in the medical profession, who are doctors and nurses, they have an incredible opportunity to be salt and light. और जो सेहत विभाग से जुड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर है चाहे नर्सेज हैं, उनके पास योग्यता होती है उस क्षेत्र में प्रभाव डालने की। So regardless of who you are, whether you are a student, you are a teacher, you are an entertainer, like Javier, who is a dancer, entertains people, you can be a salt and a light in the world. तो चाहे आप कुछ भी है जीवन में, आपकी पहचान कुछ भी, आपका काम कुछ भी है, जैसे भाई जयवीर हमारे बीच में है और वो एक कलाकार है, वो नृत्य सिखाते हैं, हर कोई अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हो सकता है। In Matthew chapter 5 verse 13, और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 13 आयत में Jesus said, you are the salt of the earth. प्रभु यीशु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। Let's look at salt as a commodity. आए जरा देखें अगर नमक की बात की जाए, During the time of Jesus, प्रभु यीशु के समय में salt was one of the most expensive commodity in the market. उन समय में बाजार में जो नमक था उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। In the ancient world, salt was given as salary for the Roman soldiers. और उन पुराने समय में जो रोम के जो सैनिक थे उनको तनख्वाह के रूप में नमक दिया जाता It is था। only much later in human civilization we came up with the development of all kinds of salt invention and salt farming that developed in the modern day. But historically, salt was rare and it was very, very expensive. और उसके पुराने समय में जो नमक होता था वो हर जगह नहीं पाया जाता था, उसे तनख्वाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद अलग-अलग जगह से नमक निकलना और बनना शुरू हुआ। So in our English word salary, S-A-L-A-R-Y, salary comes from the Latin word salarium. और जो हमारा अंग्रेजी में तनख्वाह को जो हम सैलरी कहते हैं, वो लैटिन शब्द क्या Salarium. सैलेरियम लैटिन एक शब्द है, वहां से वो निकला है। So the word salarium means salt money. और सैलेरियम का मतलब होता है वो पैसा जो नमक से बना है या नमक का The पैसा। value of the salt is your salary.
कि जो नमक का जो कीमत है वो तुम्हारी तनख्वाह है। And from that, we have an English phrase that people use, that man is not worth his salt. और इसी से वो अंग्रेजी कहावत में निकली है, ये व्यक्ति अपने नमक के योग्य नहीं है। That means he is useless. इसका मतलब है वो किसी काम का नहीं। So salt is considered very valuable. तो जो नमक है वो बहुमूल्य जाना जाता है It has many use. और इसके इस्तेमाल भी कई हैं। Salt is an antiseptic commodity. और नमक का आप कीटाणु को मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते I हैं। remember when I was a kid, if you break your skin or cut yourself, my parents would put salt in the wound. और जब मैं छोटा था मुझे याद है अगर कोई खरोंच लग जाती थी कहीं शरीर पर तो मेरे माता पिता उस पर थोड़ा नमक रगड़ देते थे। So salt has the capacity to stop diseases, to kill bacteria and stop infection. तो जो नमक है उसकी ये बड़ी योग्यता है कि वो बीमारी से बचा सकता है और जो कीटाणु नाशक भी वो होता है। So as God's people, God has given us the capacity to destroy those things that harm humanity. और परमेश्वर के लोग होने के नाते प्रभु ने हमें ये योग्यता दी है कि ऐसी चीजों का हम नाश कर सके जो मानवता के लिए हानिकारक है। God has called us to be such influence that kills and destroys things that destroys humanity. परमेश्वर हमें ये योग्यता दी है जो मानवता के ऊपर हावी होते हैं या उसे हानि पहुंचाते हैं हम उसे रोक सकते हैं। Whether it is drug abuse, alcohol abuse, pornography abuse, any abuse, anything that destroys humanity can be stopped when God's people become the salt in the society. तो मनुष्य जाति के ऊपर चाहे कोई भी बुरा प्रभाव डालते, चाहे वो नशे की लत है, शराब की लत है, गलत चीजें देखने की लत है, हम मिलकर उसे रोक सकते हैं। Are you one such salt who is antiseptic? क्या आप ऐसे नमक है जो ऐसे बीमारियों को मारता है? Are you able to stop the evil that is happening in the society that is destroying people? क्या आपके पास वो योग्यता है जो समाज में बुराई फैल रही है, जो लोगों को नाश कर रही है कि आप उसे रोक सकते हैं? Another thing that salt does एक और काम जो नमक का है is that it makes people thirsty. ये लोगों में प्यास को बढ़ाता है। If you consume more salt, it makes you more thirsty. और अगर आप ज्यादा नमक लेते हैं और उससे आपको प्यास उतनी ही लगती है। If you don't take salt, you don't feel thirsty. अगर आप नमक नहीं लेते तब आपको प्यास भी नहीं लगती। Friends, as God's people, Jesus used salt as a metaphor because he wants us to be those people who create thirst in the heart of the people for the things of God. हमें परमेश्वर ने क्यों नमक करके पुकारा अपने बच्चे होने के नाते ताकि हम लोगों के बीच में प्यास को बढ़ा सकें। When you are around people, they should long to spend more time with you. They should long to talk to you more. They should want to fellowship with you, and they want to have what you have in your life. तो जब आप लोगों के पास होते तो ऐसा हो कि लोग आपके साथ और समय व्यतीत करना चाहे, आपसे बात करना चाहे, जो आपके अंदर बात है वो उस चीज को हासिल करना चाहे। Are you making your friends and those around you thirsty for the things of God? क्या आपके आसपास जो आपके मित्र हैं या लोग हैं, क्या आप उनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यास को जगा रहे हैं? Another thing that salt does एक और काम जो नमक का होता is है that it preserves. कि वो चीजों को संभाल कर रखता If है। you come to the state of Kerala, अगर आप केरला स्टेट में राज्य में जाएं, we love fish. हमें जो मछली है वो बहुत पसंद है। And I know West Bengal, Bengalis and Malayalis love their fish. और जो बंगाल के लोग होते हैं और केरला के लोग होते हैं उन्हें मछली बहुत पसंद है। Because both of us, these two communities live by the ocean. क्योंकि ये जो दो तरह के लोग हैं, दो राज्य हैं, ये जो नदी है उसके पास रहने वाले हैं। But fish is not available all throughout the year, but we get addicted to eating fish. आज जो मछली है पूरे साल तो नहीं मिल सकती, लेकिन हमें पसंद है मछली खाना। So our forefathers, when we had no refrigeration like we have today, our forefathers used to take the fish and just put salt, lots of salt, and dry the fish in the sun. And even today, Malayalis love their dry fish. और हमारे जो पूर्वज थे वो मछली को लेकर उसे सुखाकर उसके ऊपर बहुत सा नमक लगाते थे और धूप में उसे सुखाते थे। और आज की तारीख में भी जो मलयाली लोग हैं वो आज भी उस सूखी मछली को बहुत पसंद करते हैं। So they have to now, because we have high blood pressure and this and that, we have to put this dry fish in the water for 24 hours to get the salt out of the fish
so that you won't get sick from eating this fish. अब क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर बड़ा आराम से हो जाता है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, उस मछली को तकरीबन 24 घंटे पानी में पहले डुबा कर रखते हैं ताकि उसके अंदर का जो नमक है वो बाहर निकल I जाए। had no idea why they used to put that much salt, only to find out later as I went to school that salt has the capacity to preserve the meat. मुझे पहले नहीं समझ आता था कि नहीं इतना नमक क्यों लगाते हैं मछली को। जब मैं स्कूल गया, वहां से मुझे ज्ञान मिला, तब मुझे नमक के फायदे के बारे में पता लगा। Just a couple of days ago, couple of weeks ago, our beloved puppy Blaze died. और कुछ सप्ताह पहले ही हमारे पास जो हमारा जो ब्लेस जो कुत्ता था, वो मर गया, वो दुनिया से चला गया। And the doctor said, James, make sure to buy 6 kilos of salt. उसके चिकित्सक ने हमें कहा कि जेम्स ध्यान रखो कि आपने तकरीबन 6 किलो नमक लेना है। Because we are burying this animal in a secluded area, but he didn't want the decomposing to happen too quickly. He said, put lots of salt below and above the body so that then you put the mud so that it will not create any kind of disturbance for the neighborhood. वो तो डॉक्टर ने हमें चिकित्सक ने यह बोला कि जब आप इसे दफनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे पहले बहुत सा नमक आपने डाल देना है, और उसको दफनाने के बाद फिर उसके ऊपर भी डाल देना है। उससे क्या होगा, जो उसका शरीर है वो बहुत जल्दी नाश नहीं होगा और उसे बदबू भी नहीं आएगी। By becoming salt, what Jesus is saying here, humanity without Jesus is a dead body that is rotting and falling apart. और नमक से इस वचन में ये संदर्भ है कि बिना यीशु के, बिना नमक के जो ये संसार है वो एक नाशवान बदबूदार शरीर बन के रह सकता है। And you, my body, my disciple, my people are the salt that is going to preserve the integrity and the value of humanity. और यीशु मसीह कहता है, तुम जो मेरे पीछे चलने वाले हो, तुम इस संसार के नमक हो, तुम इस संसार को उस नाश होने से बचा सकते हो, उसे खरेपन में ला सकते हो। The more you are rubbing in the society, the more influence you are having in the society, you are stopping and you are halting the decomposition of the filth of this और world. जितना आप लोग समाज से जुड़ रहे हैं, जितना आप उन पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, उतना ही आप समाज को नाश या बदबूदार होने से बचा रहे हैं। My dear friends, the body of Christ, the church of Jesus, must be so rubbed deep into the world, into the culture. और इसलिए मेरे मित्रों, हम मसीह की देह होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि समाज में हम जुड़ जाएं, लोगों के साथ हम एक नमक होने के कारण एक नाता जोड़े। England was in a very terrible situation in the 1700s. और 1700 साल में जो इंग्लैंड है वो बड़ी बुरी परिस्थिति में था। But a mighty man of God came to the scene in 1730 by the name John Wesley. और जॉन वेस्ली नामक एक महान परमेश्वर के दास रहे हैं, वो 1730 में वहां आए। John Wesley experienced a personal revival in his life. और जॉन वेस्ली ने व्यक्तिगत रूप से एक नएपन को, एक नए बदलाव को अनुभव किया। And John Wesley became the champion and the leader of the revival movement of the 18th century church. और 18 शताब्दी में जो कलीसिया में बदलाव आया, उसका जो एक विजेता था, उसका जो अगुवा था, वो जॉन वेस्ली बना। That revival from England in the 1700s swept not only across England but also across the United States. और जो ये बड़ा बदलाव आया 18 शताब्दी में, तो वो सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं रहा, वो वहां से चलकर अमेरिका तक गया। Even secular historians say that what sustained and preserved England was the revival movement that was birthed through John Wesley. और यहां तक वो लोग जो मसीह को मानते भी नहीं या जानते भी नहीं, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो बदलाव आया था इंग्लैंड में, वो जॉन वेस्ली के द्वारा आया था। Secular historians, secular non-Christian historians say that Wesley's revival in England is the single most contributing factor that kept the nation from total collapse and upheaval. और जो गैर मसीह लेखक हैं, वो भी इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि जॉन वेस्ली के द्वारा जो बड़ा बदलाव आया, उसने ना ही सिर्फ मसीही लोगों को, लेकिन समाज को और उस देश को, इंग्लैंड को तबाह होने से बचाया। How many of you want to be such influence in the society? आप ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह के प्रभावशाली व्यक्ति
समाज में बनना चाहते Lord, हैं। use me as an influence to preserve my family. परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करके मैं अपने परिवार को बचाने वाला प्रभावशाली मनुष्य बन Use me सकूं। as the salt to preserve my children. मुझे ऐसा नमक बना परमेश्वर जो अपने बच्चों को बचा सके। Use me as a salt to preserve my husband, my wife. मुझे ऐसा नमक बना कि मैं अपनी पत्नी अपने पति को बचा सकूं। Use me as a salt to preserve my nation. और मुझे ऐसा नमक बना कि मैं अपने देश को जहां पर मैं हूं मैं उसे बचा सकूं। You can have a preserving influence upon your marriage, your family, your church, and your community. आपके पास ऐसा प्रभाव हो सकता है जो सुरक्षा को लाता है आपकी आपकी शादी में, आपके बच्चों पर और आपके व्यक्तिगत जीवन पर। There's a fourth use of salt. और एक चौथा इस्तेमाल होता है नमक का। Salt is used for seasoning the food. और नमक का खाने पर छिड़कने के लिए या खाने में डालने के लिए इस्तेमाल होता है। Salt makes things taste better. और जो नमक है वो एक खाने को और स्वादिष्ट बनाता है। And that's exactly what Jesus wants us to be. और यीशु मसीह भी बिल्कुल यही हमसे उम्मीद रखते और चाहते हैं। Jesus wants us, God's people, to make the world more palatable. और परमेश्वर ये चाहते हैं कि संसार भी ऐसा एक स्वादिष्ट रवैया अपना पाए, इस तरह का संसार हो जाए। We can be influencers in the society where societies are transformed, where people are attracted to that place where they see God's kingdom and God's rule. कि हम ऐसे लोग बन पाए कि जब लोग हमें देखें कि वो भी ऐसा बनना चाहे, मसीह का प्रभाव अपने जीवन में भी वो चाहें। Why do everybody want to go to Canada? क्यों हर कोई कनाडा जाना चाहता है? Why do everybody want to go to America? क्यों हर कोई अमेरिका जाना चाहता Why है? everyone wants to go to New Zealand and Australia? क्यों हर कोई ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाना चाहता है? Why? क्यों? Let me tell you. मैं आपको बता It दूं, is the gospel of Jesus Christ through the church that changed those society that everybody else now want to have a piece of that cake. कि मसीह का जो सुसमाचार है उसने उस समाज को जाकर ऐसा बदल दिया कि हर एक व्यक्ति उसका हिस्सा होना चाहता है। The fathers of those nations established these nations on biblical values and biblical principles. इन महान देशों के जो पूर्वज थे उन्होंने बाइबल के सिद्धांतों पर इस देश को खड़ा किया था। It made that nation salty. It made that nation more palatable, more attractive, more beautiful. उन्होंने उस देश को ऐसा नमक बना दिया, ऐसा नमकीन बना दिया कि हर कोई वैसा बनना चाहता Do you है। want to know who people worship? You want to know what kind of God they have? Look at how the society functions. और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये समाज किस परमेश्वर की आराधना करता है, तब आप उस समाज को देखें। Where there is order, where there is functioning infrastructure, where there is beauty, where there is natural attraction, is where God's presence is. जहां पर इस तरह से काम होता है, जहां पर कानून को माना जाता है, जहां पर गंदगी नहीं फैलाई जाती, जहां पर एक खास तरीके से काम होता है और कुदरत का भी ख्याल रखा चाहता है, वो लोग हैं, वो देश है जो वचन के अनुसार चलते हैं। So the salt has a seasoning capacity. तो नमक के पास की चीज को नमकीन करने की योग्यता है। The salt of the earth are those disciples of Jesus who have the heart just like Jesus. और इस संसार के सेवक या नमकीन सेवक वो दास है परमेश्वर के जो बिल्कुल यीशु की तरह They है। have a burden for the lost. और उनके सीने पर एक बोझ है उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे They have हैं। a desire to care for those who are hurting. उनकी इच्छा है कि जिन लोगों के पास दुख पहुंचा है उन्हें मैं सांत्वना दे They सकूं। want to lead people to the kingdom of God. और वो लोगों की अगुवाई करना चाहते परमेश्वर के साम्राज्य के लिए। And they spice up their community. They spice up life with hope, love, joy, peace, faith, mercy, and compassion. और वो अपने समाज में अपने लोगों पर व्यक्ति के जीवन पर ऐसा नमक छिड़कते हैं जिसमें दया भावना प्रेम है और आशा होती The है। fruits of the Spirit are the spices that we pour all around us. और आत्मा के जो फल हैं वो चीजें हैं जो हम संसार में छिड़कते हैं उसका स्वाद बढ़ाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Number 5. पांचवी बात, Salt is also very painful to the open wound. और जो जख्म होता है जो अभी भरा नहीं है, अगर उस पर नमक डाला जाए तो उसमें दुख लगता है। I used to cry and scream when my parents used to put salt on my wound. और मैं तो चिल्लाता था जब मेरे चोट पर नमक को लगाया जाता था। You see, the people who are sitting in darkness, those people who are living in sinful, filthy life, when their sins are exposed by the word of God, by the truth of your life, yes, it will bring
it will bring repentance and conviction. और ऐसे लोग जो पाप में जी रहे हैं या बुरी आदतों में रहकर जी रहे हैं, जब वो पश्चाताप करते हैं, जब वचन को जानते हैं, हाँ वो जरूर उनके जीवन को बदलेगा। And so when you speak the truth, तो जब आप सच बोलते हैं, when you expose lies, और जब झूठ को आप बिल्कुल रोशनी में खड़ा कर when देते you हैं, expose corruption, जब आप भ्रष्टाचार को सामने ला खड़ा करते हैं, people are not going to like you. लोग आपको पसंद ज्यादा नहीं They're करेंगे, going to hate you. शायद आपसे नफरत भी करें। William Wilberforce spoke against slavery, and he was hated by everybody for speaking against slavery. विलियम विल्बेफोर ने समाज के विरुद्ध में जब उन्हें जब शीशा दिखाया, उनका सच से उनका सामना कराया, तो लोग उनसे नफरत करते थे। Martin Luther King spoke against inequality, and he was hated by everybody. मार्टिन लूथर किंग ने जब समानता की बात करी, तो लोगों ने उनसे नफरत करी। Even in India, there are many people who hate Mother Teresa. और भारत में भी कई लोग हैं जो मदर टेरेसा से नफरत करते हैं And make all kinds of accusations against her और उनके खिलाफ कई ऐसे इल्जामात लगाते हैं, because she went to the least of these in the society. क्योंकि वो समाज में उन लोगों तक गई जहां पर और कोई जाना नहीं चाहता था। So in a day and age, in the culture and the society, if you're going to value and uphold the sanctity of marriage, और अगर ऐसे समाज में जिसमें हम रह भी रहे हैं, अगर आप वहां पर एक शादी की पवित्रता को संभाले रखना या लोगों को ऐसा दिखाते कि मैंने संभाला है, if you're going to speak against abortion, अगर आप बच्चा या गर्भपात या बच्चा गिराने के खिलाफ बोलेंगे, if you speak against racial and gender injustice, और अगर आप पुरुष और नारी के बीच के फर्क को ज्योति में लेकर आएंगे, if you fight against pornography and fight against sex trafficking, और यहाँ पर जो देह का व्यापार करते हैं, शरीर का व्यापार करते हैं, अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे, if you work for mercy and justice for all, और अगर ऐसा आप काम करें कि आप सभी के लिए दया भावना को प्रकट करें, be prepared. तब आप तैयार रहें। You will be opposed. आपका लोग विरोध करेंगे, You will be isolated. आपको अलग कर दिया You जाएगा, will be persecuted. आप पर सताव आएगा। So the message of the gospel, the message of justice is like an open wound, and when truth is applied, it stings and burns until it is healed. और इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो उस नमक की तरह है जो ना भरे हुए जख्म पर जब डाला जाता है, तब दर्द होता है, दुख होता है, जब तक वो भर ना जाए, ठीक ना हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to be salt in the कितने world? लोग इस धरती पर नमक बनना चाहते हैं? Next Sunday we will continue this theme, और अगले रविवार को हम इस शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, and we will pick up on what does it mean to be light in the world. हम ये शिक्षा को सीखेंगे कि संसार में ज्योति होने का मतलब क्या है। But this week let's meditate on how we as God's people can be salt in the world. लेकिन आइए इस सप्ताह हम इस बात पर ध्यान दें कि मैं नमक इस संसार में कैसे बन सकता How हूं, can we bring the change in the society? मैं समाज में बदलाव कैसे ला सकता हूं। If the salt is not applied, it is not going to bring the change. अगर नमक को आप कहीं डालेंगे नहीं, लगाएंगे नहीं, तो उसका काम नहीं होगा, परिवर्तन नहीं If आएगा। the salt loses its saltiness, it has no power. अगर नमक अपने नमकीनपन को खो दे तो उसका कोई फायदा नहीं रहता। And so we need to keep the saltiness alive and fresh. और इसलिए जो हमें नमकीनपन है, इसे हमेशा जीवित रखना We है। must preserve the saltiness that we have. तो हमें जो नमकीनपन सौंपा गया है प्रभु की ओर से, हमें उसे जीवित रखना है। So it's important how you take care of your life, your spiritual life, vibrancy in your life. तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि आप अपने आत्मिक जीवन का कैसे ख्याल By रखते हैं। being part of worship celebration services like this, और जब आराधना होती है उसमें आप आए, उसमें भाग लें, by reading the word of God, परमेश्वर के पवित्र कलाम को, वचन को पढ़ें, by praying daily, हर रोज प्रार्थना दुआ करें, by witnessing for the Lord, और लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए गवाह बने, you are preserving the saltiness and making your saltiness more strong. और आप ऐसा करके अपने नमकीनपन को बचाए हुए हैं। Let's stand before the Lord this morning. आइए आज सुबह हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो Let's जाएं। listen to what Jesus says here. आइए सुने यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कहते You हैं। see, he did not say,
please try to be salt in the world. यहाँ पर यीशु मसीह ने कोई विनती के रूप में नहीं कहा कि कृपा करके कोशिश करें नमक बनने He की। never made a request to you to be a salt in the world. उन्होंने आपसे कोई निवेदन कभी नहीं किया कि हो सके तो नमक बन जाए। Instead, he says, you are the salt of the world. इसके बजाय उन्होंने आपको कहा है कि आप नमक हैं इस संसार में।